गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर कैसे बना, कश्मीर का इस्टेब्लिशमेंट कौन किया, नींव कौन रखा, कौन कौन वहाँ राजा हुए, कौन कौन से लोग शासन किए कश्मीर पे, और कश्मीर इतना चर्चा में क्यों है, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग कैसे है, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। पहले तो हम लोग कुछ पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप है, जिसमें जम्मू कश्मीर एक साइड और लद्दाख एक साइड दिख रहा होगा। 2017 में 5 अगस्त 2017 को जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। यानी कि वहां से 370 जो आर्टिकल था, 370 उसको डिमोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट में लद्दाख और दूसरे पार्ट में जम्मू कश्मीर। ये दोनों जो है वो यूनियन टेरिटरी है। पहले स्टेट हुआ करता था, अब इसे यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया। जम्मू कश्मीर का ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। इलाका हिली एरिया है, बहुत ही सुहाना मौसम है, ठंड प्रदेश माना जाता है। जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम नहीं, बहुत ही बहुत मतलब जितना तारीफ किया जाए उतना कम है वहाँ का मौसम के बारे में। जम्मू कश्मीर हिली एरिया होने की वजह से जो खेती होता है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह का लोग जो है वो खेती करते हैं। ये आपको आइस दिख रहा होगा। आइस इस वजह से क्योंकि वो ठंड प्रदेश है, तो आइस ही आइस रहता है हमेशा। कश्मीर की उत्पत्ति भगवान विष्णु के आदेश से हुई थी। भगवान विष्णु आप समझ रहे हैं, और इस भूमि को हिंदू ऋषियों की भूमि मानते हैं। हिंदू जो है वो ऋषियों की भूमि मानते हैं। जम्मू कश्मीर इसलिए भारत का अभिन्न अंग है। हिंदू का आस्था जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। इस भूमि पर बाबा अमरनाथ विराजते हैं। आप वैष्णो देवी देख रहे होंगे। यहाँ शारदा पीठ है, जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उस धरती पर जब आतंकियों ने का धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से भून दिया, तो अचानक लोगों के मन में यह विचार उठा कि आखिर हमारे साथ हमारी ही धरती पर इस तरह का व्यवहार क्यों। आइए जानते हैं कि कश्मीर का इतिहास क्या है, और कौन से राजवंशों ने यहाँ शासन किया, और किस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये आप देख रहे होंगे डल लेक वहीं है। लोग कश्मीर जाना पसंद करते हैं, अब छुट्टी मनाना कश्मीर में पसंद करते हैं। इतना सुहाना प्रदेश है जिसका कोई जवाब नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करते हुए पाकिस्तान का पानी बंद किया है और वहां के नागरिकों का वीजा रद्द किया है, वहीं पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करते हुए अपने उड़ान क्षेत्र को भारतीय विमानों के बीच प्रतिबंधित कर दिया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारत ने 5 बड़े कदम उठाए, और उसमें से एक कदम था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता को भारत जो है वो रद्द कर देता है, और उसके एवज में जो आपका पाकिस्तान है वो आपका उसके अगेंस्ट में एक कदम उठाता है, और वो शिमला समझौता को रद्द करता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि शिमला समझौता पूरा का पूरा पाकिस्तान के फेवर में समझौता किया था हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान उस समय समझौता किया था 1972 में, जब 1971 की लड़ाई जब बांग्लादेश बना, और उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश। और बांग्लादेश को बनाने में जब भारत ने लड़ाई लड़ा पाकिस्तान के साथ में, तो 90,000 से अधिक सैनिक को भारत जो है वो क्या करता है, अपने कब्जे में कर लेता है, उन्हें घुटना टिकवा देता है। और उस 90,000 सैनिकों को भारत की दलियादिरी के कारण
समझौता होता है और पाकिस्तान को उन 90,000 सैनिकों को सौंप दिया जाता है और ये था शिमला समझौता। और उस समझौता को रद्द कर रहा है। इसमें शिमला समझौता में ये किया गया था कि भारत और पाकिस्तान जब युद्ध का सिचुएशन होगा तो दोनों देश आपस में बातचीत के माध्यम से हल निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तान गिद्दड़ भभकी देना स्टार्ट कर दिया है। एक तो आतंकवाद फैलाता है और वैसा आतंकवाद जो हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुओं को हिंदू पूछ करके मारता है। और वे जाहिल लोग जो आते हैं वे उनको इतना ज्ञान नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को कितना बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। पूरा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक रहने वाले हिंदू मुसलमान सभी इस आतंकवाद के खिलाफ में रोड पर आए और अपना अपना सभी कोई पोस्ट कर रहा है, सभी को आक्रोश जाहिर कर रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान का ये हरकत शिमला समझौता रद्द करना कितना उचित है आप समझ सकते हैं। वो खुद अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब हम लोग बात करते हैं वही देश आम जनमानस के बीच आतंकियों को लेकर आक्रोश और नफरत की भावना पनप रही है। सोशल मीडिया में हमले के चश्मदीदों के बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें आतंकियों की क्रूरता की कहानी बयां कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि किस तरह आतंकियों ने धर्म और नाम पूछकर लोगों को गोली मारी। इन हालात में सबके मन में यह सवाल आया कि जिस कश्मीर के बारे में यह मान्यता है कि यह ऋषियों की भूमि है और यह भगवान अमरनाथ विराजते हैं, उस धरती पर कैसे और कब से हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और वहां उन्हें उनका धर्म पूछकर मारा जाने लगा। आखिर क्या है कश्मीर का अब तक का इतिहास। अब समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर की क्या थी स्थिति। आजादी से पहले यानी अंग्रेजों के शासन से पहले जम्मू कश्मीर पर हिंदू और मुसलमानों का शासन रहता था। प्राचीन इतिहास में जाएं तो नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर की उत्पत्ति भगवान विष्णु के आदेश से हुई थी। ऋग्वेद और अन्य वेदों में भी कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का जिक्र मिलता है जिससे यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर हिंदुओं के लिए बहुत खास था। इसे ऋषि भूमि माना जाता था जहां भारतीय ऋषि और मनीषी तप करते थे। अमरनाथ की गुफा और शारदा पीठ ने भी इसे हिंदुओं के लिए पूज्य बनाया था। प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर में शैव उपासना का बड़ा महत्व था। यहाँ के अधिकतर निवासी हिंदू थे। बाद में बौद्ध धर्म ने भी यहाँ जगह बनाई लेकिन हिंदू धर्म के मानने वाले की संख्या ज्यादा थे। ब्राह्मणों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इतिहास के अनुसार कौन था जम्मू कश्मीर का पहला राजा। कश्मीर के इतिहास से जुड़ी प्रमुख पुस्तक राज तरंगिणी में कल्हण ने लिखा है कि गोनंद वंश को कश्मीर का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। गोनंद प्रथम को कश्मीर का प्रथम शासक माना जाता है। उसने महाभारत काल के दौरान शासन किया था। राज तरंगिणी के अनुसार गोनंद ने मथुरा के राजा कृष्ण के साथ युद्ध किया था। गोनंद सिंधु क्षेत्र का था और वहां से वह कश्मीर आया और यहाँ अपना शासन स्थापित किया। राज तरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार PNK पामजई ने अपनी प्रसिद्ध किताब में लिखी है। कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखा है कि कश्मीर गोनंद वंश के शासकों का राज कई पीढ़ियों तक रहा। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य की विस्तार की नीतियों के तहत कश्मीर को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया और यहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उसने कश्मीर में कई स्तूप और विहार भी बनवाए थे। उसने बाद में कुषाण वंश के काल में भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। कश्मीर के अंतिम हिंदू शासक लोहार वंश के थे। कश्मीर में लोहार वंश 1003 से लगभग 1320 ईस्वी तक कायम रहा। 14वीं शताब्दी में यहाँ के शासक कमजोर पड़ गए जिसकी वजह कश्मीर में इस्लाम का प्रसार हुआ और हिंदू राज का अंत हुआ था। शमसुद्दीन शाह मीर था कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक।
कश्मीर में इस्लाम प्रवेश सूफी संतों के जरिए हुआ था, और जब इस्लाम का प्रभाव बढ़ा तो 1339 ईस्वी में यहाँ सहमीर राजवंश की स्थापना हुई। शाहमीर राजवंश का पहला मुस्लिम शासक शमसुद्दीन शाहमीर था, जिसने 1339 ईस्वी में सत्ता संभाली और कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। उसके बाद कश्मीर पर किसी हिंदू राजा का शासन स्थापित नहीं हुआ। हालांकि 1846 में जब अंग्रेजों और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के बीच अमृतसर संधि हुई तो उन्हें कश्मीर दे दिया गया और वे पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा बने। आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे वे गुलाब सिंह के पोते थे, जिनका नाम हरि सिंह था। 1320 के आसपास एक सूफी संत बुलबुल शाह कश्मीर आए और उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने विचार और भक्ति के जरिए इस्लाम का प्रचार किया। उनके प्रभाव में आकर तिब्बती मूल के एक राजा रीचन जो बौद्ध था, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और अपना नाम सदरुद्दीन रखा। बुलबुल शाह के बाद सैयद अली हमदानी और शेख नूरुद्दीन नूरानी ने भी इस्लाम की प्रचार किया और खासकर समाज के निम्न वर्ग के लोगों का समानता को भरोसा दिलाया। लेकिन बाद में कई मुस्लिम शासकों ने जबरन धर्मांतरण करवाया और मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया। सिकंदर बदसिक्कन नाम के मुस्लिम शासक ने मंदिरों को तोड़ा और जबरन धर्मांतरण कराया। वह बहुत ही कट्टर शासक था। के शासन काल में हिंदुओं ने या तो इस्लाम कबूला या फिर वे घाटी छोड़कर चले गए। वह शाह मीर वंश का शासक था और उसका शासनकाल 1389 से 1413 ईस्वी था। इस काल में कश्मीर में मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी और हिंदुओं की घटने लगी। 16वीं-17वीं शताब्दी में जब कश्मीर पर मुगलों का शासन था, तब भी धर्मांतरण तेजी से हुआ और इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया। इसी काल में कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक बनने की ओर अग्रसर होते गए और मुसलमान बहुसंख्यक होते गए। कश्मीर में कायम थी हिंदू मुस्लिम एकता। प्राचीन काल में हिंदू धर्म के मानने वाले ही कश्मीर में ज्यादा थे। जब 14वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम का प्रवेश हुआ तो धीरे धीरे उसके अनुयायी भी बढ़ने लगे। सूफी संतों ने काफी शांति से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए घाटी में कोई विवाद भी नहीं था। दोनों धर्म के लोग अपनी साझा संस्कृति के साथ थे। कुछ एक घटनाएं होती रहती थी, लेकिन कभी कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ। धीरे धीरे कश्मीर में मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी और मुगल काल तक वे बहुसंख्यक होने के कगार पर थे और 18 से 19वीं शताब्दी में कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। उसके बाद भी दोनों धर्म के बीच कोई बड़ी या गहरी रेखा नहीं खींची गई थी। फिल्मों की शूटिंग होती थी, सैलानी कश्मीर आते जाते थे। सबसे फेमस हनीमून डेस्टिनेशन था कश्मीर। लेकिन जब पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष युद्ध का सहारा लिया और कश्मीरियों के मन में जहर भरा और युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आतंकी बनाना शुरू किया, कश्मीरियों को धर्म के आधार पर भड़काना शुरू किया, जिससे कश्मीर में हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी हो गई। धीरे धीरे यह दीवार बड़ी होती गई और नफरत ने जगह बनाना शुरू कर दिया। 90 के दशक में कश्मीर से पंडितों को भागना पड़ा और आज स्थिति यह है कि कश्मीर में हिंदू आबादी ना के बराबर है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है और हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह सब कुछ भा नहीं रहा है और उसने एक बार फिर कश्मीर में नफरत की जंग छेड़ दी है। वह कश्मीर पर इसलिए अपना हक समझता है कि क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन कश्मीरी हमेशा भारत के साथ रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कश्मीर में पाकिस्तान ने इस तरह हिंदू मुस्लिम के बीच खड़ी करनी चाहिए नफरत की। इतना कहानी था जम्मू एंड कश्मीर का।
आपका इस पे क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।